गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सुप्रभातम। नाइन्थ क्लास हमारा षष्ठ पाठ पूरा हो चुका है। आज है हमारा सप्तमः पाठः प्रत्यय अभिज्ञानम। ठीक है, प्रत्ययन अभिज्ञानम। ठीक है, सप्तम पाठ जो है हमारा प्रत्यय अभिज्ञानम। इसका अर्थ होता है, जो प्रत्यय अभिज्ञानम है इसका अर्थ होता है पुनः पहचान। ठीक है, दोबारा पहचान जिसको कह सकते हैं। प्रत्यय अभिज्ञानम का अर्थ हुआ पुनः पहचान। ठीक है, पाठ का जो अर्थ है वो क्या है? पुनः पहचान, प्रत्यय अभिज्ञानम। ठीक हो गया। पाठ है हमारा प्रत्यय अभिज्ञानम, जो हमारा सप्तम पाठ है। आज हम अपना सप्तम पाठ पढ़ेंगे, पुनः पहचान। ठीक है, प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकवि भासप्रणीतम् पंचरात्रम् इति नाटकात् सम्पाद्य संग्रहितो अस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधन आदिना राज्ञा विराटस्य गावः अपहताः। तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथिरूपेण बृहन्नल्ला वेशधारी अर्जुनस्य उभावपि गतवन्तः। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुनपुत्रः अभिमन्युः अपि युद्धं कृतवान्। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना सम्प्राप्ता यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः। ग्रहीतः अभिमन्युः अर्जुनभीमौ न प्रत्यभिजानाति। तेन सह उभाभ्यां सह सरोषं वार्तालापं करोति। ततः उभौ अभिमन्यु राजसभायां नयतः। तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति। अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानाम् अभिज्ञानं भवति। ठीक है, अब इस पाठ में क्या बताया गया है, कहाँ से लिया गया है यह पाठ? प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा क्या है, रचित पंचरात्र नाटक ग्रंथ से यह क्या क्या लिया गया है, संग्रहित कर लिया गया है। कौन? ये पाठ प्रत्यय अभिज्ञानम। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जो पंचरात्र किसकी नाटक है? महाकवि भास के। उससे यह क्या है, यह नाटक भास द्वारा रचित जो पंचरात्र नाटक ग्रंथ से यह क्या कर लिया है, संग्रहित। ठीक है, संग्रहित किया गया है। ठीक है, कौन? प्रत्यय विज्ञानम जो पाठ है हमारा वो पंचरात्रम से लिया गया है, जो भास की रचना है। ठीक है, अत्र नाटकांश से दुर्योधन आदि राज्ञः विराटस्य गावः अपहतः। ठीक है, इस नाटक में दुर्योधन आदि कौरव राजाओं ने विराट की गायों का क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है। ठीक है, अपहता अर्थात अपहरण करना। ठीक है, तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए। उन्मोचनार्थम का अर्थ होता है छुड़वाना। ठीक है, छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तर, विराट का पुत्र, विराट के जो विराट का पुत्र है वो कौन है? यहाँ उत्तर है। ठीक है, कौरव जो राजाओं ने विराट की गायों का क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है। दुर्योधन आदि कौरव राजाओं ने विराट की गायों का अपहरण कर लिया है। उनको छुड़वाने के लिए विराट पुत्र उत्तर, उनको छुड़वाने के लिए विराट पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण बृहन्नल्ला वेशधारी अर्जुनस्य उभावपि गन्तवन्तः। ठीक है, उनको छुड़वाने के लिए विराट पुत्र, विराट का पुत्र उत्तर छद्मवेशधारी, छद्मवेशधारी अर्थात होता है कपटी, कपट रूप धार करके बृहन्नल्ला अर्थात अर्जुन। ठीक है, बृहन्नल्ला अर्थात होता है अर्जुन, बृहन्नल्ला का अर्थ हुआ अर्जुन। ठीक है, अर्थात अर्जुन को सारथी बनाकर, बृहन्नल्ला को अर्थात अर्जुन को कौन? विराट का पुत्र उत्तर। ठीक है, छद्मवेशधारी करके बृहन्नल्ला अर्थात अर्जुन को सारथी बनाकर, अर्थात उत्तर और बृहन्नल्ला अर्थात अर्जुन दोनों ही, उभाव अर्थात दोनों ही युद्ध हेतु चले गए। दोनों ही कहाँ चले गए? युद्ध हेतु चले गए। तत्पक्षतः
भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धम कृतवान। ठीक है, उसके बाद कौरवों की ओर से भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध किया। ठीक है, अभिमन्यु ने क्या किया? युद्ध किया। कृतवान अर्थात किया। ठीक है, युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत। युद्ध में कौरवों की क्या हो गई? पराजय होती है। ठीक है, उस युद्ध में किसकी पराजित होती है? कौरवों की पराजय होती है। ठीक है, अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना सम्प्राप्तः यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः। ठीक है, उसी समय राजा के महल में सूचना प्राप्त होती है। क्षणे अस्मिन्नेव, उसी क्षण में, राजभवन अर्थात राजा के महल में सूचना सम्प्राप्ता, सूचना प्राप्त होती है। वल्लभ छद्मवेशधारी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। रणभूणो अभिमन्यु आबद्धः। आबद्धः का अर्थ होता है पकड़ना। ठीक है, रणभूमि में अभिमन्यु को क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। गृहीता अभिमन्यु अर्जुन भीमः न प्रत्या अभिजानाति। ठीक है, अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचान पाता है। अभिमन्यु उन दोनों के साथ उग्रता पूर्वक बातचीत करता है। तेन सह उभाभ्याम सह सरोषाम वार्तालापम। सरोषाम अर्थात उग्रता पूर्वक। ठीक है, क्या करता है? बातचीत करता है। ततः उभो अभिमन्यु राजसभायां नयतः। उसके बाद वे दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। ठीक है, तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानं भवति। ठीक है, उसको राजसभा में ले जाते हैं। वहां उपस्थित राजकुमार उत्तर दोनों के रहस्य को क्या करता है? बताता है। उभयो अर्थात दोनों के रहस्य को क्या करता है? बताता है। उत्तर जो राजकुमार है वह दोनों के रहस्य को बताता है। इससे छद्मवेशधारी पांडवों के रहस्य का क्या हो जाता है? उद्घाटन हो जाता है। छद्मवेशधारी पांडवानाम अभिज्ञानम अर्थात उद्घाटन, मतलब सारी चीज को बताना। ठीक है, सारा उद्घाटन, पांडवों के रहस्य का क्या हो जाता है? उद्घाटन हो जाता है। अब क्या बताया है इस पाठ में? अभिमन्यु के बारे में है यह पाठ। आपने जाना होगा कि अभिमन्यु पकड़ लिया गया है, तो उसी के बारे में है यह पाठ। देखते हैं क्या है इस पाठ में। पहले है भटः। भटः जो भट होता है वो क्या होता है? यहाँ सैनिक होता है जो जानकारी देता है। ठीक है, वह एक सैनिक है भट, जो क्या करता है? राजा को जानकारी देता रहता है। ठीक है, राजा जय तु महाराज, महाराज की जय हो, ऐसा कौन कहता है? भट जो सैनिक है वो कहता है। राजा कहता है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जो खुशी है अपूर्व के समान है। अपूर्व के समान जो तुम्हारी, इव अर्थात समान, ते अर्थात तुम्हारी, हर्षो अर्थात खुशी। ठीक है, जो तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। बोलो किससे आश्चर्यचकित हो? ठीक है, केनासि विस्मिता अर्थात बोलो तुम किससे विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो। अर्थात युद्ध में पूछ रहे हैं महाराज, राजा पूछ रहे हैं कि युद्ध में कौन, अर्थात युद्ध में कौन सी ऐसी घटना हो गई है जिससे तुम क्या हो गए हो? आश्चर्यचकित हो गए हो, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। तुम्हारी खुशी यहाँ आया है, तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। ठीक है, बोलो किससे तुम क्या हो? आश्चर्यचकित हो। केनासी अर्थात किससे, विस्मिता अर्थात आश्चर्यचकित हो। तो राजा कहते हैं उनसे क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि युद्ध में ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जिससे तुम क्या हो गए हो? विस्मित हो गए हो। तो भटः जो सैनिक है वो कहते हैं अस्त्रदेयं प्रियं प्राप्तः सौभद्रो ग्रहणं गतः। अस्त्रदेयम, ठीक है, जो श्रद्धा करने के योग्य नहीं है। अस्त्रदेयम जो श्रद्धा करने के योग्य नहीं है। प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः,
प्रिय जो जो क्या है, अस्र देयम का अर्थ पहले ये हुआ कि जो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, वो प्रिय क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। प्रियम प्राप्तम, वह प्रिय क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। सौभद्रो ग्रहणम गता, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु क्या हो गया है, पकड़ लिया गया है। ग्रहित अर्थात पकड़ना, ग्रहण करना, ठीक है। जो क्या नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, वह प्रिय प्राप्त हो गया है। अभिमन्यु पकड़ लिया गया, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु क्या हो गया है, पकड़ लिया गया है। तो राजा कहते हैं कथम इदानीम गृहीता, कैसे यह, ठीक है, कैसे यह क्या हो गया है, ग्रहण हो गया है, किस प्रकार से यह पकड़ लिया गया है। तो सैनिक कहता है भटः रथ आसाद्य निशंकम बाहु अभ्याव अवतारितः, ठीक है। जो राजा भट कहता है, ठीक है, रथ के पास जाकर, आसाध्य अर्थात रथ के पास जाकर, बिना शंका के, निशंका अर्थात बिना शंका के, बाहु बाल्य अवतारित, अपने दोनों हाथों से, हाथों के द्वारा वह उतार लिया गया है, ठीक है। वह दोनों हाथों के द्वारा बिना शंका के रथ के पास जाकर वह दोनों हाथों के द्वारा उतार लिया गया है। राजा केन किस प्रकार, ठीक है। भट्ट कहता है यो किल एसह नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे अभिमन्यु उद्देश्य इता हिता कुमार। यो किल, अब एक नरेंद्र, एक राजा यहाँ क्या हो रहा है, युक्त विनियुक्त अर्थात दोनों राजा और वो अभिमन्यु को भट्ट अर्थात सैनिक लेते हुए आ रहा है, ठीक है, लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और अभिमन्यु उद्देश्य इता इता कुमारा, ठीक है, इधर इधर से प्रकट रूप से, अभिमन्यु उद्देश्य प्रकट रूप से वह आते आते भट्ट उसको रास्ता दिखाते हुए अभिमन्यु को इस ओर से कुमार, इता इता कुमार, इस ओर से आओ कुमार, इस ओर से आओ, किसको, अभिमन्यु को रास्ता दिखाते हुए कौन ला रहा है, सैनिक ला रहा है। तो आज 9th क्लास हम इतना ही समझेंगे इस पाठ में, अगले दिन इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आज आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे कि क्या इस पाठ में होगा, क्या अंदर बताया है, मैंने जो ये परिचय दिया है इसको आप जानोगे आज, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। अगले दिन आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा।